अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हियर योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान करीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पेज है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी शुदा प्रमोशन पॉलिसी को डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रमोशन पॉलिसी के अंदर डिटेल के साथ हर एक चीज़ जो है वो क्लियर कर दी गई है कि आया इम्प्रूवर्स के एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, और जो बच्चे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के अंदर अपेयर हो रहे हैं उनको जो इलेक्टिव नए सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स किस तरह से असाइन किए जाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे इंप्रूव कर रहे हैं सेकंड ईयर के एग्जाम्स या फिर फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स, उनको किन किन सब्जेक्ट के अंदर अपेयर होना पड़ेगा, किन सब्जेक्ट के अंदर अपेयर नहीं होना पड़ेगा, और उनको मार्क्स जो है वो किस बुनियाद के ऊपर दिए जाएंगे। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि ये तमाम के तमाम पंजाब बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर जो है वो लागू हो रही है प्रमोशन पॉलिसी। तो इससे ये बात क्लियर कर लेंगे, चाहे आप फैसलाबाद बोर्ड से हैं जहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने फर्स्ट ईयर की डेट शीट के आप लोगों की रोल नंबर स्लिप के ऊपर उन्होंने असाइन कर दिया था कि आपका इस स्टेट का पेपर होगा, तो आप लोगों का फर्दर जो है पेपर कोई भी नहीं होगा, क्योंकि इस प्रमोशन पॉलिसी के अंदर उन्होंने तमाम के तमाम बोर्ड जो कि पंजाब के अंदर आते हैं उनके लिए ये क्लियर बता दिया। इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए भी ये जो है वो एप्लीकेबल होगी। अगर हम लोग इनके रूल्स को देखते हैं तो पहले पॉइंट के अंदर लिखा है कि कैंडिडेट्स ऑफ पार्ट एग्जामिनेशन जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पार्ट टू इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर जो है वो अपेयर होंगे। अब इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो सिर्फ और सिर्फ पार्ट टू के इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर अपेयर होंगे, तो वो तमाम के तमाम स्टूडेंट फ्रेश स्टूडेंट से अपेयरिंग इन पार्ट टू। इसके अलावा जो कंपोजिट एग्जाम देना चाहते थे या फिर वो स्टूडेंट जो कि रीअपेयर हो रहे थे पार्ट वन और पार्ट टू के एग्जाम्स के अंदर, उनके भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्टिव पार्ट टू के ही एग्जाम्स होंगे। इसके अलावा पार्ट वन या फिर पार्ट टू दोनों के अंदर अपेयर होने वाले स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ पार्ट टू के जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं के एग्जाम देंगे। बाकी पार्ट वन या फिर जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको जो है वो इसी पार्ट टू के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बुनियाद के ऊपर एवरेज मार्क्स जो है वो दे दिए जाएंगे। इसके अलावा वो तमाम के तमाम इम्प्रूवर्स जो कि पार्ट टू एग्जाम्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर हो रहे थे, या फिर वो स्टूडेंट जो कि इम्प्रूवमेंट के लिए पार्ट वन और पार्ट टू के एग्जाम्स के अंदर प्रिपेयर हो रहे थे, या फिर अपेयरिंग फॉर द मार्क्स इम्प्रूवमेंट इन पार्ट टू, तो इस कैटेगरी के अंदर वो तमाम के तमाम इम्प्रूवर्स आ जाते हैं जो कि हमारे पास पार्ट वन और पार्ट टू के कोई ना कोई एग्जाम जो थे वो लाजमी तौर पर इम्प्रूव कर रहे थे। यहाँ पे सिर्फ एक कैटेगरी बची है, वो ऐसी कैटेगरी है जो कि सिर्फ और सिर्फ पार्ट वन के एग्जाम्स के अंदर जो थे वो अपेयर होना चाहते थे। उनके लिए अलग से पार्ट वन के जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होंगे। इसके अलावा तमाम के तमाम जितने भी इम्प्रूवर्स हैं उन तमाम के जो है वो पार्ट टू इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ही एग्जाम्स होंगे, मतलब उन्होंने जो एग्जाम दे दिए वही उनके एग्जाम थे। अब वो फर्दर जो है वो फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स के अंदर पेयर नहीं होंगे। इसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो आप लोगों के एवरेज मार्क्स जो है वो असाइन कर दिए जाएंगे। तो अभी आप लोगों का मुकम्मल फोकस जो है वो आप लोगों की एमडी कैट की प्रिपरेशन की तरफ होना चाहिए, क्योंकि अभी आप लोगों का कोई भी एग्जाम जो है वो नहीं होने वाला। नेक्स्ट कहता था कैंडिडेट जो कि रीअपेयर हो रहे थे फॉर एचएससीसी पार्ट वन एग्जामिनेशन नीड नॉट टू अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। जो हमारे पास रीअपेयर हो रहे थे, मतलब ये इम्प्रूवर्स नहीं है, जो रीअपेयर हो रहे थे उनको पार्ट वन के अंदर अपेयर होने की जरूरत नहीं है। उनको एवरेज मार्क्स है वो असाइन कर दिए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट वन जो कि उन्होंने लास्ट ईयर जो थे वो एग्जाम दिए थे। इसी तरह से कहता है कि जो हमारे पास उसके बाद अगर बात करते हैं द कैंडिडेट्स ऑफ पार्ट वन एग्जाम्स जो कि इम्प्रूव करना चाहते थे सिर्फ और सिर्फ पार्ट वन के एग्जाम्स, कहते हैं कि शैल अपेयर इन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स फॉर एचएससीसी पार्ट वन, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट वन के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्जाम देंगे। इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स के पेपर जो है वो उन्हें कंपलसरी सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर कहता है जो एवरेज मार्क्स आप लोगों के पार्ट टू के अंदर पार्ट वन के बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोगों के मार्क्स आएंगे, उसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो आप लोगों को उसके अंदर भी मार्क्स जो है वो असाइन कर दिए जाएंगे। द कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर द मार्क्स इंप्रूवमेंट और रीअपेयरिंग इन द कंपलसरी सब्जेक्ट्स ओनली नीड टू बी अपेयर इन द एग्जामिनेशन। तो उन्हें वहाँ पे अपेयर होने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी मार्क्स है वो अवार्ड कर दिए जाएंगे जो उनके पार्ट वन और पार्ट टू के पिछले साल का नंबर है उसी की बुनियाद के ऊपर जो है उनको नंबर असाइन कर दिए जाएंगे। इसी तरह से द कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर द एडिशनल सब्जेक्ट्स, लाइक अगर आप लोग पहले अगर मैथ कर रहे थे तो अगर आप अपनी बायोलॉजी करनी है, इसी तरह से बायोलॉजी कर रहे थे तो मैथ करनी है, तो उसके लिए कहते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो पार्ट टू के एग्जाम्स के अंदर ही अपेयर होना पड़ेगा। उसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो आप लोगों को पार्ट वन के नंबर जो है वो असाइन कर दिए जाएंगे। इसी तरह से जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बात क्लियर यहाँ पे मेंशन कर दी गई है कि उनके लाजमी तौर पे इम्तहान होंगे और वो पार्ट वन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ही एग्जाम्स होंगे। उनके कंपलसरी सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स नहीं होंगे, और कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स इन्हीं की बुनियाद के ऊपर है, मतलब आप लोगों को एवरेज मार्क्स है वो असाइन कर दिए जाएंगे। अगर आप लोगों के यहाँ पे 80% मार्क्स पाने हैं तो वहाँ पे जो बाकी तीन सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे भी आप लोगों को 80% मार्क्स है वो असाइन कर दिए जाएंगे। इसी तरह से मैट्रिक के लिए सेम रूल्स हैं जो कि आप लोगों के पास सेकंड ईयर के लिए हैं, वो 10th क्लास के लिए, और जो 9th क्लास के लिए रूल्स हैं वो वहाँ पे मौजूद 11th क्लास के लिए जो है वो आप लोगों के लिए रूल्स वहाँ पे मौजूद हैं।
इसके अलावा अगर प्रैक्टिकल का रूल देख लें तो हमारे पास 50% मार्क्स जो है वो हर एक बच्चे को दे दिए जाएंगे। लाइक अगर मेरा बायोलॉजी का पेपर है तो बायोलॉजी के 15 नंबर जो है वो प्रैक्टिकल के मुझे लाजमी तौर पर मिलेंगे, और जो बाकी रिमेनिंग 50% मार्क्स हैं वो आप लोगों को आपकी थ्योरी के अंदर कितने परसेंट मार्क्स होते हैं। लाइक अगर आप लोगों के 80% मार्क्स हैं तो आपको फिर रिमेनिंग 15 में से 12 मार्क्स जो है वो असाइन कर दिए जाएंगे। अगर आप लोगों के 100% मार्क्स हैं तो आप लोगों को 15/15 मीटर से आपके फिर 30 मार्क्स जो है वो आ रहे होंगे। फिर कहता है कि हमारे पास सबसे लास्ट पे इस तरह से मेंशन कर दिया जाएगा कि द मार्क्स अवार्डेड आर द बेस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस एंड हैज बीन अवार्डेड अंडर द कोविड-19 एग्जामिनेशन पॉलिसी हैज कंसीडर्ड एज द वैलिड एंड फेयर। तो ये हमारे पास चंद एक रूल्स हैं जो कि पंजाब बोर्ड ने ऐसे टेस्ट क्लियर कर दिए हैं कि किन बच्चों के किस तरह के एग्जाम्स हो रहे होंगे और किस तरह के एग्जाम्स नहीं हो रहे होंगे। तो इम्प्रूवर्स के लिए बहुत खुशी की बात है कि उनके अब फर्दर जो है इनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अब वो फर्स्ट ईयर की तैयारी करेंगे या फिर वो अपने एमडी कैट की तैयारी करेंगे। तो अपना उनका मुकम्मल तौर पे फोकस जो है वो एमडी कैट की तरफ होना चाहिए। इसके अलावा फर्दर अगर आप उनकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।